Yes, good evening, students, once again to my live. Yeah, so today we are here once again, and I'm going to talk about patent writing today. Okay, so let's wait for a few more students जब तक सब लोग आ जाते हैं. All right, I'm just waiting for a few more students to join, and उसके बाद हम start करेंगे अपना live on patent writing. Yeah, I hope I am audible, visible, all clear. Those who are in this live, they can just respond. We are about to start our workshop on patent writing today. See, patent writing is something very much important. Okay, so we all must be very much clear about what is patent writing. ये सीखना समझना, see, it is actually really important. We should अंडरस्टैंड. ओके, अगर हमें पता होगा कि ये कैसे होता है पेटेंट राइटिंग, तो यू विल रियली फाइंड इट वेरी इजी. ये बहुत ही एक इजी सी चीज़ है, इतना टफ नहीं है जितना हमें लगता है. हेलो शिवम, शिवम हैज ज्वाइंड. Okay, so let's start without wasting any more of our time. See, actually, what is patent writing? Patent writing की जब हम बात करते हैं, it is related to our intellectual property, right? Intellectual property rights, IPR सबने सुना होगा, I hope. If you have not heard about IPR, let me give you a brief layman's idea. थोड़ा simple सा idea दे रही हूँ मैं आपको. What is IPR? Intellectual property rights actually, right? See, it's just like a property. हम जैसे property में invest करते हैं, right? We do so many things to gain monetary benefits. मनी के लिए हम बिजनेस करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं ना. We invest in property to earn huge amounts of money to secure a future. So same way, this is also a property. Our intellect is a property, right? तो हम अपना इंटेलेक्ट यूज करके इफ वी आर क्रिएटिंग समथिंग, हम कुछ नया बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग समथिंग, कुछ न्यू इन्वेंशन कर रहे हैं हम, दैट विल ऐड टू आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो हम अपना इंटेलेक्ट यूज करके प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे हैं. ऑल राइट, सो विच सॉर्ट ऑफ प्रॉपर्टी वी आर क्रिएटिंग, लाइक इट इज अ वास्ट कंसेप्ट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो बहुत बहुत बड़ा वास्ट एरिया है ये. थोड़ा सा अगर मैं इसको कुछ पॉइंट्स में आपको बताती हूँ. इसी इफ वी आर राइटिंग रिसर्च पेपर्स, or we are writing scientific articles, or we are writing review papers, or we are writing patents, copyrights, designs, ये सब चीज़ें अगर हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर इन्वेस्टिंग इनटू अवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. हम अपनी प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर रहे हैं, हम उसे बढ़ा रहे हैं. ऑलराइट, एंड इन दीज टाइम्स हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इतनी ज्यादा बड़ी होगी, ऑब्वियसली हमारा रिज्यूमे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. इफ वी हैव नॉट डन एनीथिंग, लाइक अभी तक हमने कोई रिसर्च नहीं करी है, वी हैव नॉट रिटन एनी रिसर्च पेपर, वी हैव नॉट गॉट एनीथिंग पब्लिश्ड एनीवेयर, तो जितनी भी हमने डिग्रीज अचीव कर ली हैं, दे आर वन थिंग. ओके, डिग्री कैन गिव यू सम एलिजिबिलिटी टू गेट एनी काइंड ऑफ जॉब. बट अगर आपने कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गेन करी है, यू हैव इन्वेस्टेड समथिंग इन योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दैट मीन्स यू हैव बिल्ट अप योर रिज्यूमे एंड इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे. जितनी ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने क्रिएट कर ली है अपने लिए, तो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिज्यूमे आपने अपना बना लिया है. ऑलराइट, एंड दीज डेज ईच एंड एवरी कंपनी इज लुकिंग फॉर such people who have critical mindset, who actually have research mindset. Research is actually the main thing. अभी जो अगर हम कहें कि मेन टैग लाइन ऑफ दिस इरा 20th सेंचुरी की जो टैग लाइन है वो यही है कि दिस इज रिसर्च ओरिएंटेड, वी हैव टू डू रिसर्च. तो अगर आप बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हो तो दैट मीन्स ईच एंड एवरी कंपनी वांट्स यू टू ज्वाइन देम. सबको जरूरत है. ऑलराइट, एंड इफ वी गो ऑन टू थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल पे अगर हम जाएं, we see our country is also developing a lot. अब बहुत सारी चीजें हो रही हैं इस टाइम पे हमारे कंट्री में, हमारी सोसाइटी में.
नाउ वी आर फोकसिंग मोर ऑन मेड इन इंडिया। अर्लियर ये होता था कि अगर किसी प्रोडक्ट पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है या मेड इन समथिंग यूएस या कुछ भी इम्पोर्टेड, तो हमें लगता था कि अरे वाह इम्पोर्टेड चीज है, बहुत अच्छी है। नाउ दिस डेज व्हाट वी आर लुकिंग, हम लोग चेक करें कि मेड इन इंडिया है, यस तो ये अच्छी होगी। अगर मेड इन चाइना है तो शायद ये अच्छी नहीं, मेड इन चाइना है तो उसकी क्वालिटी, चाइनीज प्रोडक्ट की क्वालिटी हमें पता है, राइट। ऐसे ही मतलब वी आर लुकिंग फॉर अ स्टैम्प ऑन ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, जिसमें अगर मेड इन इंडिया लिखा हुआ है तो हमें उसके ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनता है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी गैजेट हो, anything, you can take anything for example, right? So if we, every Indian is seeing progressing through all these things, they are writing research papers, they are doing comprehensive research. ये रिसर्च इतना ज्यादा हो रहा है कि लाइक यू नो हम ये कह सकते हैं कि इंडियन जो माइंड सेट है ना, इट इज नाउ वेरी मच पॉपुलर, कि सबसे ज्यादा रिसर्च यहाँ पे हो रहा है, राइट। and researchers from India are going abroad and they are just popularizing the name of the country also. So this is a broader concept. Okay, let me come down. Okay, hello, yes, Arpita. Okay, hello, Ashish. All right, a few students have joined. Let me just read down the chat. Let's see how many of you have joined. I'm taking a pause. अगर आपको ये लिंक शेयर करना है आपके और किसी फ्रेंड्स के साथ, आपको लग रहा है कि जो और कुछ लोग हैं जिनके लिए पेटेंट राइटिंग समझना इज इट शुड बी इम्पॉर्टेंट, जस्ट शेयर दिस लिंक सो दैट दे कैन ऑल्सो ज्वाइन। आई एम वेरी अबाउट टू स्टार्ट व्हाट इज पेटेंट राइटिंग। अभी मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ थोड़ा सा। I'm into the introductory part. Those who are still joining, yes, hello, good evening. Yeah, all right. I'm reading your messages. Let's see if there is some question or something. Mm. Okay, so you just stay tuned. I'm just going to do a little bit of setting in my phone. Okay, don't go anywhere. थोड़ा सा you know लाइव ये चल रहा है तो लाइव में देखिए I connected. I hope I'm connected. Yes, what do you want to say? I could not get your question. What were you saying, Simran? All right. So I was talking about the intellectual property. So intellectual property is actually really very much important if you want to work for a bright future, a bright career. अगर आप एक ब्राइट करियर का ड्रीम कर रहे हो तो आपको अभी से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करना, अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ाना, इट इज वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट। ओके, दिस इज नॉट द टाइम टू गेट जस्ट द बुकिश नॉलेज कि आपने सिलेबस पढ़ लिया और अच्छे मार्क्स भी ले लिए, ग्रेड्स भी अच्छे आ गए एंड देन यू आर डन। या देयर इज नो गारंटी कि बहुत अच्छे ग्रेड्स आने के बाद भी यू आर गोइंग टू गेट अ गुड जॉब। ऑलराइट, सो गारंटी तब मिलेगी अगर आपके रिज्यूमे में आपकी डिग्री और आपके ग्रेड्स के अलावा कुछ अलग अचीवमेंट्स भी होंगी। ऑलराइट, सो आज की डेट में द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट वी कंसिडर, दैट ईच एंड एवरी कंपनी कंसिडर, is your intellectual property. How much research you have done throughout your student career, whether you are a student and whether you are a professional, if you are working in any company or if you are working as any profession, like suppose if we talk about the teachers profession also, like we are working here in the university or colleges, we are working here, we are also asked to write research papers, to write patents and do so much kind of these things, right? If a person is into these kind of things, then he obviously gets good increment, okay, and good appreciation all over. All right, so that's why I keep on focusing कि research करना is something really very very much important, right? Now let's come to patent writing. सी पेटेंट, आपने ये टर्म पहले भी सुनी होगी, इट्स नॉट दैट मच न्यू टर्म, बहुत पहले भी आपने कई बार सुना होगा व्हाट इज अ पेटेंट, राइट? सो थोड़ा बहुत आइडिया आपको है पेटेंट का। तो लेट मी टेल यू इन वेरी लेमैन्स लैंग्वेज, पेटेंट इज actually you are right on something. You have got an idea, you thought of something which is not there. एक ऐसी चीज, ऐसी डिवाइस, ऐसा डिजाइन जो अभी तक नहीं बना है, किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा है,
you got an idea and you started working on it, and there is a complete process. वो प्रोसेस मैं अभी आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में कि वो प्रोसेस क्या है, हाउ टू गेट योर पेटेंट्स पब्लिश्ड and how to get your patents granted and approved also. All right, so this is a comprehensive process, but once you are into this process, you will find that it is actually really very much interesting, and it actually pays off in the long run. ये full proven fact है ये. All right, so how would you start in patent writing? सबसे पहले आपको अपने आसपास यू हैव टू फाइंड आउट एनी प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर कोई भी प्रॉब्लम. आप अपना डेली 24 आवर्स की रूटीन चेक करो, जस्ट ऑब्जर्व दैट रूटीन एंड देन यू जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, इज देयर एनीथिंग विच इज लैकिंग. क्या कोई ऐसी चीज है, कोई आपके पूरे दिन की ऐसी एक्टिविटी है जो कहीं ना कहीं किसी चीज के ना होने की वजह से लैकिंग है, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है एंड यू आर थिंकिंग कि लाइक अगर ये एक चीज ऐसा कुछ समथिंग होता तो ये एक एक्टिविटी बहुत ईजी हो जाती. ऑल राइट, सो यू कैन थिंक ऑफ एनीथिंग. सो दिस इज द इनिशियल स्टेज. So you have to go into deep thinking whether you can find one such problem that you are facing. सबसे पहले आपको प्रॉब्लम निकालनी है. ऑल राइट, वंस यू हैव गॉट द प्रॉब्लम, देन यू सिट एंड थिंक ऑफ द सोल्यूशन. अब आप उसके सोल्यूशन के बारे में सोचो कि सोल्यूशन क्या हो सकता है. ऑल राइट, सो सोल्यूशन जब आपने निकाल लिया तो देन यू स्टार्ट फिगरिंग आउट कि हाउ टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर डिवाइस. कुछ आपने डिवाइस सोची है या इंस्ट्रूमेंट सोचा है या कोई टूल या डिजाइन आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए. सो देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ऑल राइट, तो उस टाइम आता है आपका रिसर्च. देन यू हैव टू सिट ऑन योर लैपटॉप एंड यू हैव टू डू द कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च. रिसर्च आपको ये करनी है कि जो आइडिया हमने सोचा है, हैज एनीवन एल्स ऑलरेडी थॉट अबाउट इट. क्या उसके ऊपर पहले भी किसी ने रिसर्च करी है? क्या ऐसा कुछ चीज पहले इन्वेंशन हो तो नहीं चुकी है? इफ somebody has already invented such a kind of thing, तो जो मेरी इन्वेंशन होगी वो उस पहली पर्टिकुलर जो प्रीवियस इन्वेंशन हो चुकी है उससे कितनी डिफरेंट होगी. ओके, सो यू हैव टू ब्रिंग इन दैट डिफरेंस. आपकी जो इन्वेंशन होगी इट शुड बी न्यू इन द फर्स्ट प्लेस. अगर न्यू नहीं है, उससे पहले ऑलरेडी समवन हैड ऑलरेडी डन समथिंग ऑन द सेम एस्पेक्ट, देन यू हैव टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा. तो आपको उसका एक्स्ट्रा फीचर ऐड ऑन करना है. ऑल राइट, लाइक यू पीपल आर वेरी मच अवेयर अबाउट ऑल द मॉडल्स ऑफ कार्स, राइट. फोर व्हीलर्स कार्स की अगर हम बात करें तो हर टाइप का आता है और सबको पता है. सो जब एक कार का दूसरा नया मॉडल लॉन्च होता है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं. ऑल राइट, और वो जो फीचर हैं वो किसी के माइंड में तो आया होगा ना कि लाइक पहले तो लाइक मारुति सुजुकी कार थी, 800 वाली कार थी. तो उसके बाद किसी ने सोचा कि इसमें म्यूजिक सिस्टम भी लगाना चाहिए, किसी ने सोचा एसी होना चाहिए, किसी ने सोचा कि ऑटोमेटिक वो होना चाहिए, विंडो अप डाउन वाला, या बैक गियर मिरर्स होने चाहिए. और किसी ने वो नैनो कार का ही पेटेंट वो करा दिया, पूरा डिजाइन सोच लिया कि पूरी कार ही आपने ऐसे कर दी कि उसमें कुछ गियर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है. राइट, सो दिस वाज अ थॉट इन समबडीज माइंड. किसी के माइंड में आया होगा ना ये. सिमिलरली इफ यू थॉट थिंक अबाउट लाइक मोबाइल फोन्स. अब मोबाइल फोन सबसे पहले कैसे आते थे? वो बड़े बड़े से मोबाइल फोन थे, नोकिया, नोकिया 11 समथिंग 1110 जो भी मॉडल से यू ऑल नो वेरी वेल, राइट. उसमें कितने फीचर्स थे. उसके बाद स्टेप बाय स्टेप थोड़े थोड़े आफ्टर गैप ऑफ सम पीरियड कुछ कुछ इन्वेंशंस होती गई, कुछ कुछ नया आता गया. तो ईच एंड एवरी फीचर हैज गॉट अ पेटेंट, राइट. किसी ना किसी पर्सन के माइंड में वो आइडिया आया तो उसने उसको इनकॉर्पोरेट किया, उसके ऊपर पेटेंट लिया, उसको अथॉरिटी मिली कि यार दिस इज माय पेटेंट, दिस इज माय राइट, ये मैंने डिजाइन किया है, ये मेरा राइट है. ऑलराइट, सो पेटेंट इज ऑलवेज नॉट टेक्निकल. एक चीज मैं ये बता दूं आपको, बहुत लोगों को ये लगता है कि हमें टेक्नोलॉजी के बारे में ही सोचना है, वी हैव टू थिंक फ्रॉम द टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू ओनली या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू. नो डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं है. कई बार पेटेंट्स इतने सिंपल होते हैं कि उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट यस क्रिएटिविटी इज समथिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्रिएटिविटी होना इज द मैंडेटरी थिंग. क्रिएटिव नहीं है तो उस पर कुछ नहीं होगा, उसको ना तो पब्लिश होगा, ना कोई अप्रूवल मिलेगा, ना उसको कोई ग्रांट मिलेगा. ऑलराइट, सो कितना सिंपल हो सकता है. लाइक सम स्टूडेंट्स ऑलवेज कम टू मी कि हम कुछ टेक्निकल नहीं सोच पा रहे हैं. लाइक इफ आई टॉक अबाउट मी, आई बिलोंग टू द ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम ओनली एंड आई एम टीचिंग कम्युनिकेशन स्किल्स और आई एम टीचिंग इंग्लिश टू मेनी क्लासेस.
तो मेरे साथ टेक्नोलॉजी का कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल आई एम ऑल्सो इन टू दिस पेटेंट राइटिंग और रिसर्च राइटिंग, आई एम डूइंग ऑल दिस थिंग्स, राइट। सो सबसे पहले हमें ये माइंड से निकालना है कि अगर मैं टेक्निकल बैकग्राउंड का नहीं हूं तो मैं पेटेंट नहीं कर सकता। नो, पेटेंट कैन बी रिटर्न बाय ईच एंड एवरी वन हु इज एजुकेटेड इनफ एंड हु हैज गॉट अ क्रिएटिव माइंडसेट, जिसका माइंडसेट क्रिएटिव है, क्रिटिकल थिंकिंग है, एनालिटिकल स्किल्स है उसके अंदर, और आप एक बहुत अच्छे कीन ऑब्जर्वर हो, आप डीपली सोच सकते हो चीजों के बारे में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं आपके अंदर, तो देन दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर पेटेंट राइटिंग। यस, आप पेटेंट राइटिंग कर सकते हो। पेटेंट राइटिंग नॉन टेक्नोलॉजिकल कैसे हो सकता है? यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट आई एम वेयरिंग दिस स्कार्फ। ये जो स्कार्फ मैंने अभी वेयर किया है, इसका भी तो कोई पेटेंट होगा, इसके ऊपर किसी ने पेटेंट किया होगा, ऑल राइट। इट्स नॉट ओनली अबाउट द डिजाइन, इट इज अबाउट दिस प्रोडक्ट। एक स्कार्फ नाम की कोई चीज होनी चाहिए जो विंटर्स में हम ऐसे गले में डाल लें, तो ये जो पहले नहीं थी, ऑल राइट, तो कभी ये नया बना, तो ये बना, तो ये दैट मीन्स किसी के दिमाग में ये आइडिया आया कि हाँ स्कार्फ टाइप की चीज होनी चाहिए। तो ऐसे ही किसी के माइंड में जैकेट आया हुआ है, किसी के माइंड में कोट का एक कंसेप्ट आया हुआ कि कोट कैसा होगा, ब्लेजर कैसा होगा, कॉस्ट्यूम्स कैसे होंगे, राइट। सिमिलरली लेट्स मूव ऑन टू शूज। शूज की हम बात करें तो बाथरूम स्लीपर्स भी हैं, अब स्पोर्ट्स शूज भी हैं, अब फॉर्मल्स भी हैं, अब अलग अलग मटेरियल भी है, स्टफ भी है। तो ये सब चीजें अलग 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 वैरायटी कैसे आ गई? मतलब हु इज वर्किंग ऑन दिस? गॉड हैज जस्ट क्रिएटेड द यूनिवर्स, वो नेचर एनवायरनमेंट इज थिंग। जो अब ये जो नॉन लिविंग थिंग्स आती जा रही हैं, वो कौन सोच रहा है, कौन क्रिएट कर रहा है? डेफिनेटली अ पर्सन लाइक यू और मी, एनी कॉमन मैन, कोई भी जो बैठा हुआ सोच रहा है, जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पावर है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, राइट। सबसे पहले तो वो स्लीपर्स आए थे, इफ यू कैन गो बैक इनटू दोस एजेस, जब हमारे वो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो जो वुडन वाले स्लीपर्स पहनते थे, राइट, वुडन स्लीपर्स दे यूज्ड टू वेयर। तो किसी के माइंड में आया होगा कि हाँ हम रबर यूज करें, प्लास्टिक यूज करें, राइट। तो उसके बाद लेदर भी आ गया, और क्या क्या आ रहा है, कितनी सारी चीजें इन्वेंशन हो रही हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। तो ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल ये नहीं सोचना है कि इफ आई एम टॉकिंग, इफ आई नॉट थिंक अबाउट टेक्नोलॉजिकल थिंग और डिवाइस और गैजेट्स नहीं सोच पा रहा हूं मैं, तो दैट मीन्स मैं पेटेंट नहीं लिख सकता। और नो, यू कैन राइट पेटेंट। नोटबुक का किसी ने पेटेंट किया होगा, और एवरीथिंग एवरीथिंग, कुछ भी। अभी मेरे सामने ये बेड है और उसके ऊपर पिल्लो पड़ा हुआ, तो पिल्लो का भी तो पेटेंट ही हुआ होगा, व्हाई नॉट, राइट। एप्रन का पेटेंट हुआ होगा, एवरीथिंग, सब सब कुछ। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट के ऊपर एक कैप लगा हुआ है, टूथब्रश है, कितनी सारी चीजें हम यूज कर रहे हैं जो गॉड मेड नहीं है, मैन मेड है। मैन मेड है तो दैट मीन्स उन सारी चीजों के पीछे कोई ना कोई क्रिएटिव माइंड है, ऑलराइट। सो सबसे पहले ये चीज अपने माइंड से निकाल दो कि ऐसा कुछ है कि टेक्नोलॉजी, डिवाइसेस एंड एवरीथिंग। हाँ, दिस इज अ बिगर बिगर फैक्ट कि अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आज की, क्योंकि इरा दिस वी आर लिविंग इन टेक्नोलॉजिकल इरा, वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी ओनली, अभी सबसे ज्यादा यही बात हो रही है, राइट। सो इफ वी कैन थिंक ऑफ समथिंग विच इज रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, तो देयर आर हाई चांसेस टू गेट इट पब्लिश। बहुत ज्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं कि वो बहुत जल्दी अप्रूव भी हो जाएगा, और बहुत जल्दी वो ग्रांट भी हो जाएगा। अगर कोई चीज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है तो इट विल टेक a longer period to get it published or longer period to get approval from the government, all right। तो ये हो सकता है, but there is no need to lose hope, वो possible तो है ही, possibilities तो है ही ना। You will be surprised to know कि there are people who are getting patent on their recipes। रेसिपी बना देते हैं वो कुछ भी। अभी आई वॉज जस्ट सर्चिंग, बिकॉज स्टार्टिंग दिस यूट्यूब लाइव, आई वॉज सर्चिंग कि कौन से वियर्ड आइडियाज हैं। आई जस्ट सर्च कि वियर्ड आइडियाज दैट हैव गॉट पेटेंट। अब वियर्ड आइडिया में किसी ने पेटेंट किया हुआ है हर्बल पास्ता। यू कैन ऑल्सो फाइंड हर्बल पास्ता पेटेंटेड है। आई डोंट नो को किसको क्या दिमाग में आया कि वो पास्ता को हर्बल कैसे बनाएगा, तो उसने उसके ऊपर वर्क किया एंड दैट गॉट पेटेंटेड, ऑलराइट। सो पेटेंट इज दैट थिंग। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। अगर अभी तक किसी को डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज, you can raise your queries. I am here to answer. Then I will move on to the next step. I will let you know how to work on patents now. Anyone, if we have any questions? Okay, good evening, good evening. Quite interesting. Thank you. Yes, all right. I hope my manager is here. If
Yeah, good evening, Sneha. Okay. Focus on the content that I'm giving, focus on the topic that is more important. Okay. Yes. All right. Ashish, if you are not serious about it, please leave this room. Now, why are you here? Ashish Chavla. फीलिंग्स इमोशंस वी आर टॉकिंग अबाउट पेटेंट्स फीलिंग्स इमोशन जब आप आए थे यहाँ पे जब आपका बर्थ हुआ था वो सारी चीजें इनहेरिट है आपके अंदर ओके दीज आर गॉड गिफ्टेड थिंग्स मैन हैज गॉट नथिंग टू डू विद ऑल दोज थिंग्स आपके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं क्या क्या चीजें होती हैं दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स इन दिस लाइफ राइट all right Sandriza good morning good evening okay we can write a patent on something. Yes, Sandrisa, absolutely. You are correct. We can write a patent on something that is not yet made. Okay, जो अभी तक बनी नहीं है उसके ऊपर. Okay. All right, Nishul. Good evening. All right, fine. ठीक है इतना सबको क्लियर है तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग. दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि पेटेंट जो है वो समथिंग इनटू द डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट. ओके हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारा पेटेंट पब्लिश करती है और वही अप्रूव करती है और वही ग्रांट करती है. तो ये कुछ किसी पब्लिक प्राइवेट उसमें नहीं आता है. इट कम्स अंडर द डोमेन ऑफ द गवर्नमेंट. ऑलराइट तो ये बिल्कुल अथेंटिकेटेड चीजें होती हैं फुल प्रूवन चीजें होती है इसमें कोई भी डाउट या ऐसा कुछ नहीं होता है. ऑलराइट सो सबसे पहले तो आपने प्रॉब्लम सोच ली प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोच लिया अब आपके माइंड में आइडिया आ गया राइट. उसके बाद आता है हाउ टू फाइल अ पेटेंट. आप अपना पेटेंट फाइल कैसे करते हो. पेटेंट फाइल करने के लिए वी हैव गॉट अ पर्टिकुलर अ प्रॉपर फॉर्मेट. ऑलराइट फॉर्मेट मेरे पास है अभी आई विल शेयर द लिंक इन द चैट बॉक्स ऑल्सो. वो फॉर्मेट आप ले लोगे उस फॉर्मेट में आपको वो सारी डिटेल्स लिखनी है. ऑलराइट लेट मी ओपन द फॉर्मेट ऑल्सो हियर. Yes, format में actually some columns are already previously made. You just have to fill in those blanks. All right? Yeah. Yes, I'm reading this comment. What about a book which has lot of topic that we can write like mm, all right. So there is actually a performa, all right. तो उस performa में you just have to fill in the details, right. उसमें पॉइंटर्स बने हुए हैं उन पॉइंटर्स में आपको पूरी डिटेल्स लिखनी होगी. उसमें सबसे पहले आपके इन्वेंशन का टाइटल आएगा. आप एक सुटेबल टाइटल दोगे अपने इन्वेंशन को. ओके ओके आई गॉट इट नो प्रॉब्लम. ऑल राइट ओके सो उसमें आप अपनी इन्वेंट नेक्स्ट जो हेडिंग है वो आता है आपका इन्वेंटर्स लिस्ट राइट. इन्वेंटर्स में यू राइट योर नेम एंड देन यू कैन ऐड द नेम ऑफ एनी ऑफ योर कलीग्स और योर फ्रेंड्स जिनके साथ आप काम कर रहे हो या जो आप जिनके साथ आप अपनी कोलैबोरेशन बनाना चाहते हो उनके नाम भी आप उसमें डाल सकते हो. राइट उसके बाद एक कॉलम उसमें आता है कि आपको लिटरेचर रिव्यू देना है उसका. राइट अगर सपोज आपने एक पर्टिकुलर डिवाइस आपने सोचा है एंड देन यू हैव गूगल इट. आपने उसको पूरा रिसर्च कर लिया कि वैसा कोई भी आर्टिकल जो है वो अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ है. ऑलराइट उस प्रॉब्लम को कोई भी एक्सवाइजेड कोई भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करने के लिए कोई भी सॉल्यूशन अभी तक जो है इन्वेंट नहीं हुआ है. ऑलराइट so this is the research that you have done and then you come to filling that performa. जिस performa में फिल करो उसमें कॉलम्स बने हुए हैं ऑलरेडी कि आपके रिसर्च क्या कह रही है और इससे पहले जो प्रीवियस रिसर्चेस हुई थी उसमें जो आर्टिकल्स इन्वेंट ऑलरेडी हुए थे उनमें क्या डिफरेंस है और आपके जो इन्वेंशन है वो कितनी बेटर है प्रीवियस इन्वेंशन से. राइट तो यू हैव टू राइट एक्चुअली दिस इज द रिटन पार्ट नाउ. तो इसमें आपको बहुत अच्छे से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस आपको बना के लिखने हैं
और उसमें आपको पूरा जस्टिफाई करना है कि दिस इज माई इन्वेंशन, दिस वॉज प्रीवियस इन्वेंशन। तो उससे रिलेटेबल आपको 2 या 3 या 4 आर्टिकल्स और सर्च करने हैं जो रिलेटेबल से थोड़े हों, जो उसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे थे, ऑलराइट। उनके आपको यूआरएल लिंक्स देने हैं, राइट। क्योंकि हम नेट से ले रहे हैं कोई भी चीज, तो उसके ऊपर यूआरएल लिंक, यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज यूआरएल। तो उसका लिंक कॉपी करके हमें पेटेंट का जो फॉर्म है हमें फॉर्मेट में साथ में पेस्ट करना है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने इस लिंक के नीचे ये लिखा है, दिस इज अ इन्वेंशन दैट हैज ऑलरेडी बीन डन, बट दिस इज माई इन्वेंशन, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस प्रीवियस इन्वेंशन इन दिस आस्पेक्ट। ये सब चीजें मैं पूरा प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक्सप्लेन करना है इन अवर डॉक्यूमेंट, ऑलराइट। वंस यू हैव कंप्लीटेड द डॉक्यूमेंट, उसका लास्ट एक पॉइंट आता है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, एंड देन क्लेम्स, और इसका जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है वो क्या है, क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं। ऐसा नहीं कि आपने कुछ पर्टिकुलर सोच लिया कि आई वांट टू इन्वेंट अ स्कार्फ, और आई वांट टू इन्वेंट अ न्यू काइंड ऑफ मोबाइल फोन और कार और लैपटॉप और समथिंग। उसके क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे, क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को वो चीज एड्रेस करेगी, और उसकी इन्वेंशन से क्या कोई इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा, या कौन कौन सी चीजें उससे हैम्पर होंगी। तो यू हैव टू थिंक इन ऑल द एस्पेक्ट्स, इन ऑल द डायरेक्शंस यू हैव टू थिंक, ऑलराइट। सो आपने सोच लिया, डिसाइड कर लिया, देन यू आर राइटिंग दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, एंड देन यू जस्ट हैव टू सबमिट दैट डॉक्यूमेंट, राइट। ना वो सबमिट कहाँ पे होगा, देयर इज अ साइट, लेट मी, आई एम जस्ट ओपनिंग, अगर आप गूगल ओपन करोगे, सिंपल, अगर आप अभी कर सकते हो मेरे साथ साथ, आई एम टेलिंग यू द स्टेप्स इफ यू कैन डू दिस, otherwise I'll just drop this link also in the chat box. I request my manager to drop the link of this thing that I'm going to tell you. इसका link डाल देना please इसमें chat box में, so that my viewers can easily click and get this. आपको गूगल पे टाइप करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया पे अगर आप क्लिक करोगे तो यू विल सी दिस इज अ इंडियन एन इंडियन गवर्नमेंट साइट, वेबसाइट है ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नाम से, ऑलराइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे जब आप क्लिक करते हो यू विल सी वेरियस ऑप्शंस। तो सबसे पहले तो मैं यही सजेशन दूंगी आप सबको कि दैट यू नीड टू एक्सप्लोर दिस साइट थॉरोली, इसको पूरा प्रॉपर एक बार अच्छे से एक्सप्लोर कर लो, because you will get to know so many things. Here only I'm talking about patents, but you will find so many other things, right? जिन सब पे आप काम कर सकते हो, you all are eligible to work on all these things. But here we are talking about only patents. तो इस साइट पे जाने के बाद we have to click on home. Those who are clicking with me, home पे क्लिक करेंगे आप। होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक स्ट्रिप आती है, उसमें लिखा हुआ है पेटेंट्स, डिजाइन्स, ट्रेडमार्क्स, जीआई, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, राइट। तो वी हैव टू क्लिक ऑन पेटेंट्स। ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें थर्ड नंबर पे है पब्लिकेशन। नोट डाउन करते रहो अगर आप अभी आप खोल नहीं पा रहे हो। आपने सबसे पहले साइट खोली है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया, उसके बाद ये पेज खुल गया होम पेज पे, इस पे होम लिखा हुआ है एक कॉर्नर में, लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में छोटा सा लिखा है होम, उस पर आपने क्लिक किया तो एक स्ट्रिप ओपन हो रही है, उसमें है पेटेंट्स, डिजाइन, ट्रेडमार्क, ये सब चीजें हैं। तो आपने पेटेंट पे क्लिक किया, उस पर थर्ड आइटम है पब्लिकेशन। नाउ यू क्लिक ऑन पब्लिकेशन। पब्लिकेशन में क्लिक करोगे तो सेकेंड ड्रॉप डाउन मेन्यू विल ओपन, एंड हेयर यू विल हैव टू गो टू द बॉटम, सबसे लास्ट में है जर्नल। क्लिक ऑन जर्नल। जब आप क्लिक करते हो जर्नल पे, देन यू दिस इज अ पॉपअप नोटिफिकेशन, यू आर अबाउट टू प्रोसीड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, क्लिक ओके टू प्रोसीड। तो एक्सटर्नल वेबसाइट है तो देर इज नो हार्म, यू कैन सिंपली क्लिक यस। इस पे यस करोगे आप तो इट विल रिडायरेक्ट यू टू दिस पेटेंट साइट, जो गवर्नमेंट साइट है। इसका हेडिंग ही लिखा हुआ है पेटेंट एंड डिजाइन जर्नल, राइट। So this is actually the journal which is published by the government of India every Friday, all right. Every Friday एक नया एडिशन पब्लिश होता है पेटेंट एंड डिजाइन जर्नल का, all right. So इसमें आपको चेक करना है कि वेदर योर पेटेंट, जो आपने डॉक्यूमेंट बना के सबमिट किया था, वो जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट होने के बाद वेदर इट इज पब्लिश्ड और नॉट पब्लिश्ड, ऑल राइट। सो इसमें अभी आई हैव ओपन दिस, तो आई कैन सी द फर्स्ट, अभी जो लेटेस्ट है दैट इज
uh, yeah, this edition is issued on 23rd, या 23rd तो ईयर ही है ये, 5th जनवरी को ये लास्ट जो है अभी लास्ट फ्राइडे गया है उसमें ये पब्लिश हुआ है. सो इट हैज few parts, 5 parts में है, 4 parts में they have talked about your patents and 5th part is about design. So you can get any design also patented. All right. सो अगर आप इस पर क्लिक करोगे, अब पीडीएफ विल बी ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. उस पीडीएफ में आपको CTRL+F करके यू कैन फाइंड आउट योर नेम, सर्च योर नेम एंड देन फाइंड. आपका जो भी नेम होगा, जिस भी नेम से आपने पेटेंट किया होगा, तो वो डॉक्यूमेंट एकदम से आपके सामने अपीयर हो जाएगा. राइट. तो दैट मीन्स आपका पेटेंट जो है वो पब्लिश हो गया है. राइट. वंस यू हैव गॉट अ पेटेंट पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट मीन्स दिस इज एन अचीवमेंट. वो पीडीएफ आप डाउनलोड करके अपने पास रखोगे, इट इज नॉट नथिंग लेस देन अ सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है आपके पास कि आपका पेटेंट इस सो एंड सो डेट में सो एंड सो जर्नल में पब्लिश हुआ है. ओके. तो ये एक बहुत अच्छा एक हैवी वेट सर्टिफिकेट है आपके पास. ऑलराइट. सो जो स्टूडेंट्स दोस हैव नेवर वर्कड ऑन पेटेंट राइटिंग, फॉर देम इट इज गुड टू थिंक ऑफ स्मॉल प्रॉब्लम्स. छोटी छोटी चीजें सोचो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालो एंड ट्राई टू गेट देम पब्लिश्ड एज मेनी पेटेंट्स एज यू कैन. जितने मैक्सिमम पेटेंट्स आप पब्लिश करा पाओगे, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर योर होल एंटायर करियर. बहुत अच्छा होने वाला है ये आपके लिए. ऑलराइट. एंड दोज हु हैव ऑलरेडी गॉट दोज पेटेंट पब्लिश तो हो गए, तो चलो आपको अगर आपने अभी स्टूडेंट्स हो तो कंपनी ज्वाइन करनी है तो रिज्यूमे अच्छा हो गया. बट इफ यू आर ऑलरेडी एन एम्प्लॉयर ऑफ अ कंपनी, राइट, ऑलरेडी वर्किंग हो, जॉब तो अच्छी मिली गई है, बट यू वांट टू प्रोसीड फर्दर, नेक्स्ट लेवल पे जाना है आपको, तो देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन बिगर प्रॉब्लम्स. राइट. बिगर प्रॉब्लम्स मीन्स आप अपना अब एरिया देखो. अभी हमने पहले अपनी डेली रूटीन देखी थी 24 आवर्स में मुझे क्या प्रॉब्लम फील हो रही है. राइट. तो हमने उसके ऊपर आइडिया सोचे. राइट. अभी नाउ लेट्स थिंक अबाउट द ह्यूमैनिटी, थिंक अबाउट द सोसाइटी, और थिंक अबाउट योर सिटी, योर विलेज, योर एरिया, योर इंस्टीट्यूशन. कुछ ह्यूमैनिटी को लेके, कुछ सोसाइटी को लेके कुछ बड़ा सा सोचो. राइट. कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा बारिश बहुत ज्यादा होती है, रेन वाटर की प्रॉब्लम रहती है और बहुत ब्लॉकेज हो जाती है, हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? कैन यू थिंक ऑफ समथिंग? कोई कोई डैम बनाने के बाद कहाँ पे डैम बन सकता है, कहाँ से जो वाटर होगा वो कन्वर्ट होगा, उसको कैसे यूज करेंगे? तो स्टार्ट थिंकिंग ऑन दीज लाइन्स देन. ऑलराइट. पहले आपको पता चल गया कि हाउ टू गेट इट पब्लिश्ड. अगर आप पब्लिकेशन आपने कर लिया, क्लियर समझ में आ गया आपको, देन यू मूव ऑन टू द बिगर प्रॉब्लम्स. राइट. तो अगर if you are able to find out a big problem and solution to that big problem, then there are high chances that your patent will be approved. all right. अभी तो सिर्फ पब्लिश हुआ था, पब्लिश के बाद होता है अप्रूव्ड. अप्रूव कर दिया है गवर्नमेंट ने. एंड द थर्ड लेवल इज ग्रांट. गवर्नमेंट गिव्स यू द ग्रांट कि आपने कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रपोज किया है. ऑल राइट. ये जो डैम्स बनते हैं या अलग अलग टाइप के ब्रिजेस बनते हैं, तो ऑब्वियसली किसी की इन्वेंशन, किसी का आइडिया तो होगा. राइट. सो व्हेन योर आइडिया is getting approved or your patent is getting granted by the government, then comes your monetary things. Hello Aditya, good to see you here after a long time. Okay. All right. So this is the point that you can think of some monetary gains also. All right. If you can address a big problem and if you can find out some new creative solutions to the problem, which are going to serve humanity. Okay. Which are going to serve your country or serve your city और सब ये इंस्टीट्यूशन, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा, कुछ सोशल सर्विस के बारे में सोचो, कुछ बड़ा अगर आप सोच पाते हो. ऑलराइट. तो देन आपके मॉनेटरी गेन्स भी शुरू होंगे. रिज्यूमे तो ऑलरेडी आपका बिल्डअप हो ही जाएगा, वो हैवी रिज्यूमे तो डेफिनेटली आपका हो ही जाएगा. ऑलराइट. सो दिस इज ऑल अबाउट पेटेंट राइटिंग एंड गेटिंग इट पब्लिश्ड. राइट. So this was a simple idea that I just wanted to share with all of you. Now let me see if we have any queries. So we can take those questions or queries. Okay.
हाँ, यस, दिस इज ऑल्सो अ गुड पॉइंट दैट यूटिलिटी पेटेंट्स लास्ट फॉर 20 ईयर्स। अगर आपने किसी बड़ी प्रॉब्लम को एड्रेस किया है और वो प्रॉपर जो पेटेंट है आपका ग्रांट हो गया है, गवर्नमेंट हैज गिवन यू द अप्रूवल एंड इट इज सेइंग दैट वी आर गोइंग टू ग्रांट योर पेटेंट, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर इन्वेंशन के ऊपर 20 ईयर्स तक आपका राइट रहेगा। आपका राइट मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी वो प्रोडक्ट बनाना चाहती है तो दैट कंपनी विल हैव टू बाय द पेटेंट फ्रॉम यू। वो आपसे पेटेंट बाय करेगी। पेटेंट इज योर राइट, राइट, आपका राइट है उसके ऊपर। जो भी आपने सोचा है दैट इज योर राइट एंड यू हैव गॉट दैट सर्टिफिकेशन ऑल्सो। नाउ नो वन कैन क्रिएट दैट प्रोडक्ट विदाउट योर परमिशन। ऑल राइट, तो वो आपसे परमिशन लेंगे और आपसे परमिशन लेने के लिए, आपका पेटेंट यूज करने के लिए डेफिनेटली दे विल पे यू समथिंग। ऑल राइट, सो ये जो जो भी होता है इट जनरली लास्ट फॉर 20 ईयर्स। 20 ईयर्स तक आपका आपका राइट रहता है उस पेटेंट के ऊपर। यस, ऑलराइट, yes, the link is given here, you can click on this link and you can find out। see, एक चीज और भी है, समथिंग लाइक इफ यू आर रियली न्यू टू दिस पेटेंट आइडिया, कुछ भी नहीं पता है कि क्या होता है, ये जो लिंक अभी है चैट बॉक्स में, द माई मैनेजर हैज अपलोडेड दिस लिंक, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक एंड ओपन द जर्नल एंड स्टार्ट रीडिंग कि लोग कैसे पेटेंट कर रहे हैं, राइट। यू विल रियली बी सरप्राइज टू नो कि किस किस टाइप के आइडियाज आ रहे हैं और किन किन चीजों के ऊपर वर्क हो रहा है, हाउ दे आर गेटिंग द पेटेंट्स, राइट। Once I was thinking, when I was very much new to this patent writing thing, I was asked to write, to do research, and I was just lying on my bed and thinking कि क्या नया होगा। तो मुझे ऐसा लगा कि जो सामने लाइट्स चल रही हैं, वो लाइट का जो स्विच है वो बड़ा दूर है। वाई शुड आई गेट अप एंड गो देयर एंड स्विच ऑफ? कुछ ऐसा हो मेरे हाथ में हो, रिमोट टाइप समथिंग, एंड देन आई गूगल, एवरीथिंग इज देयर। सी, तो वो आइडिया ऑलरेडी किसी के माइंड में आ चुका था कि जो सेंसर बेस्ड लाइट्स हैं नाउ, राइट, remote control lights, and there is no need to get up from your bed to switch off or on the lights, okay? So these are the things that are going on around us, okay? So we need to have clear mindset और थोड़ा दिमाग खोल के अपने जो सोशल मीडिया वाली चीज़ों से हट के थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड डेवलप करने की ज़रूरत है। इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपके पास फ़ोन है, गैजेट्स हैं, टाइम है, एवरीथिंग यू हैव। वाई कांट वी यूज अवर ब्रेन इन दिस प्रोग्रेसिव थिंग्स, राइट? या can I patent an idea without a prototype? Yes, we have got the answer, and the answer is correct. Prototype is always not mandatory. All right. अगर आप कुछ बड़ा करते हो, बड़ी प्रॉब्लम को आपने एड्रेस किया है और वो अप्रूव होता है, ग्रांट होता है, then there comes the mandatory portion. Then they ask you to create a prototype. Sometimes they ask to give you you should give a presentation also in front of the government officials, और सम टाइम अगर कोई कंपनी आपका पेटेंट लेना चाह रही है तो वो आपको इनवाइट करेंगे प्रेजेंटेशन के लिए। दे विल आस्क यू टू टेल देम हाउ इट विल वर्क, हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू गेट दीज थिंग्स, हाउ टू क्रिएट सच काइंड ऑफ डिवाइस। तो उस टाइम दे कैन आस्क यू टू गेट द आइडिया। तो आपको उस टाइम प्रेजेंटेशन देनी हो सकती है, राइट? पॉसिबिलिटीज हैं ये, आपको प्रेजेंटेशन बना के देनी होगी या आपको उसका एक प्रोटोटाइप बना के देना होगा। ऑलराइट, कोई भी चीज़ है तो उसका एक छोटा सा मिनिएचर फॉर्म आपको बना के देना होगा कि हाँ, अगर इस टाइप से ये बनाएंगे तो ये इस टाइप से वर्क करेगा। बट दैट इज अ वेरी फार अवे स्टेज। अभी आप स्टार्टिंग में हो, न्यू हो, तो अभी नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू टू क्रिएट अ प्रोटोटाइप ऑफ एनीथिंग। Yes, Sandriza, where can we see the sample patents? Sandriza, if you can just roll up, a link is given। पेटेंट जर्नल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया की एक साइट है, उसका लिंक अभी चैट बॉक्स में है। द मैनेजर हैज जस्ट अपलोडेड द लिंक हियर। You just click on the link, right, and then you will click on the home icon, जहाँ बहुत छोटा सा लिखा हुआ है होम, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में होम लिखा हुआ है, वहां पे क्लिक करना है। देन पेटेंट पे क्लिक करना है। पेटेंट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको क्लिक करना है पब्लिकेशन। पब्लिकेशन पे क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में सबसे लास्ट में है जर्नल। जर्नल पे क्लिक करना है आपको। एक्चुअली जर्नल में आपको सारे सैंपल्स मिलेंगे, उसमें डेट वाइज सब सॉर्टेड है, कौन सी डेट में किस पर्सन ने किस आइडिया के ऊपर पेटेंट किया है, राइट। तो यू जस्ट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो उसके ऊपर, एक दो जर्नल्स डाउनलोड कर लो एंड जस्ट रीड
गो थ्रू ऑल दोज जर्नल्स एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि क्या क्या आइडियाज लोग लिख रहे हैं. समटाइम्स यू गाइस थिंक कि ये तो स्टूपिड आइडियाज है, इसके ऊपर थोड़ी पेटेंट होगा. अब स्टूपिड आइडियाज, आई हैव जस्ट ओपनड वन थिंग, लेट मी सी अगर वो खुलता है तो मैं कुछ आइडियाज पढ़ के बताना चाहूंगी तुम लोगों को. ऑलराइट, यस, ये थोड़ा सा पुराना जर्नल है. आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द डेट और एनीथिंग हियर, क्योंकि कुछ नॉन लोग भी हैं इसमें जिन्होंने पेटेंट किया है. यस, व्हेन कमिंग टू द इन्वेंटर्स लिस्ट की जब हम बात करते हैं, सी इफ यू आर अ पार्ट ऑफ अ कॉलेज और अ यूनिवर्सिटी और इफ यू आर वर्किंग इन एनी कंपनी, तो इन्वेस्टर्स में की जो लिस्ट होगी, नेम ऑफ एप्लीकेंट की जो लिस्ट होगी, जिनके नाम से पब्लिश होगा, जिनको क्रेडिट मिलेगा, उसमें सबसे पहला जो नेम होगा वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का होगा. ऑलराइट, बिकॉज योर ऑर्गेनाइजेशन इज टेकिंग केयर ऑफ योर होल पब्लिकेशन. तो आप ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही आपको परफॉर्मा मिलेगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन ही आपके बिहाफ पे पेटेंट फाइल कर रही है ऑन दिस गवर्नमेंट वेबसाइट. ऑलराइट, सो जो फर्स्ट नेम होगा वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन का होगा. इफ यू आर ए स्टूडेंट देन योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी नेम विल बी द फर्स्ट इन्वेस्टर और द ऑथर ऑफ द एप्लीकेंट ऑफ दिस पेटेंट. सेकेंड नंबर पे आपका आएगा. उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप जितने मर्जी, एन नंबर ऑफ ऑथर्स कैन बी देयर, राइट. एप्लीकेंट्स में जितने मर्जी आप नाम ऐड कर सकते हो. सेकेंडली, सपोज अगर आपने 5 लोगों के, यू हैव एडेड 5 डिफरेंट नेम्स, आपका फ्रेंड्स ग्रुप है, सब लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो आपने 5 लोगों के नाम डाले हैं, तो वो पांचों का क्रेडिट इक्वल है. जब वो रिज्यूमे में डालेंगे या किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, तो दे ऑल विल से कि दैट आई हैव गॉट दीज मेनी पेटेंट्स पब्लिश्ड. तो वो उनका पेटेंट पब्लिश पेटेंट की कैटेगरी में वो आएगा एंड दे विल गेट द इक्वल क्रेडिट. ऐसा नहीं होगा कि जो सेकंड ऑथर है उसका क्रेडिट फर्स्ट वाले से कम है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सबका क्रेडिट इक्वल होता है पेटेंट में. ऑलराइट, रिसर्च पेपर में एंड चैप्टर पब्लिकेशन में दिस इज डिफरेंट. इन दोज केसेस फर्स्ट ऑथर इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन, उसका क्रेडिट सबसे ज्यादा होता है. देन सेकंड का उससे कम होता है, थर्ड वाला लिटिल बिट डाउन. सो दिस इज द केस इन रिसर्च पेपर एंड आर्टिकल्स और चैप्टर राइटिंग. बट पेटेंट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग. तो उसमें सबका कंट्रीब्यूशन क्रेडिट इक्वल होता है. ऑलराइट, सो इट इज वेरी गुड थिंग कि अगर आप कोलैबोरेट करके करते हो, आप 4 या 5 फ्रेंड्स का या 2 ही फ्रेंड्स का आप अपना एक पेयर बनाओ या ग्रुप बनाओ, अपना अपना आइडिया सोचो. आपने एक आइडिया सोचा, 4 फ्रेंड्स के नेम डाल दिए और बाकियों ने भी आपका नेम डाल दिया, तो वो सबका ही जो रिज्यूमे एनरिच हो रहा है, सबकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बढ़ रही है. यू ऑल आर इन्वेस्टिंग योर टाइम एंड योर एनर्जीज एंड यू आर गेटिंग सो मच ऑफ आउटपुट ऑल्सो. ऑलराइट, या तो मेरे सामने एक ही जर्नल मैंने खोल लिया है. आई जस्ट वांटेड टू रीड अ फ्यू टाइटल्स कि किस किस टाइप के पेटेंट हो रहे हैं. जब हम वी से कि वी आर नॉट फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड. ऑलराइट, ये एक टाइटल ऑफ इनोवेशन आप ध्यान से सुनोगे. अ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग नेचुरल डाई बेस्ड वाटर कलर. पेटेंट है ये, पब्लिश्ड है ये, बिल्कुल अच्छा खासा इसको पूरा सब कुछ मिला हुआ है. एवरीथिंग इज हियर. मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग नेचुरल डाई बेस्ड वाटर कलर. somebody is just making a watercolor based on some natural dye, something like this. It's very much simple. As I just told you the herbal pasta, उसमें क्या नया है, right? So इन्होंने पूरा प्रोसेस बताया है how to create this watercolor. A system for cancellation of noise in an air cooling device. If you have an air cooling device like जब कूलर्स हमारे घर में चलते हैं, उसमें जो साउंड आती है, उस साउंड को कम करने के लिए या रिमूव करने के लिए somebody thought of an idea और उसने उसको पेटेंट करा लिया. A system for cancellation of noise in an air cooling device, right? मतलब ये किसी ने सोचा होगा, कोई सो रहा होगा, उसको कूलर में से आवाज आ रही होगी, तो उसने पेटेंट करवा लिया. देन वी हैव वाटर बेस्ड हाइब्रिड डिस्पर्शन फॉर कोटिंग एप्लीकेशंस. चलो ये समथिंग डिफरेंट लग रहा है मुझे. स्मार्ट सीट बेल्ट सिस्टम. सीट बेल्ट का कोई स्मार्ट सिस्टम बना दिया. सी, इस टाइप के पेटेंट्स भी हैं. some composition for sleep management. When you are trying to sleep and you are unable to sleep,
तो उस टाइम दे हैव इन्वेंटेड समथिंग, कुछ इसमें कुछ नया इन्वेंशन है. Then another is a light signaling system for approaching and overtaking vehicles of three or more wheels. थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर्स को ओवरटेक करने के लिए अ लाइट सिग्नलिंग सिस्टम. मतलब हाउ कैन यू थिंक, ये 23 का पेटेंट है. इफ यू ऑल नो ड्राइविंग, तो ड्राइविंग में जो आप इंडिकेटर्स देते हो दैट इज जस्ट अ लाइट सिग्नलिंग सिस्टम. तो दिस पर्सन हैज डन समथिंग न्यू. अभी मैं इसको थॉरली पढ़ा नहीं है, तो ये इसने कुछ नया इसमें इन्वेंशन किया है. Then there is gelling nasal spray of antioxidant agent for brain targeting. पता नहीं क्या क्या. So what I want to say actually is that link दिया हुआ है चैट बॉक्स में, उस लिंक को ओपन करो. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट की साइट पे जाओ, एक्सप्लोर द कंप्लीट साइट थॉरली. ऑल राइट. और उसमें बहुत सारी चीजें हैं दैट यू विल कम टू नो एंड स्टार्ट पुटिंग इन सम इनपुट्स. ओके. आजकल वो जमाना नहीं है, वो टाइम नहीं रहा है कि आप खाली सिलेबस कर रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, यू आर गेटिंग ऑल बुकिश नॉलेज, ट्रैकिंग ऑल द एग्जाम्स एंड गेटिंग वेरी गुड ग्रेड्स. इवन दैट इज नॉट इनफ. दैट इज नॉट इनफ. ओके. ये सब चीजें हो गई हैं बहुत ज्यादा बेसिक. अब आपको इससे एक स्टेप ऊपर जाना है इफ यू रियली वांट टू अचीव योर ड्रीम्स. और अगर कुछ एक्चुअली में करना है तो यू हैव टू गो लिटिल बिट फर्दर. ओके. तो अपना माइंडसेट पूरा का पूरा लगाओ रिसर्च में एंड सी किस लेवल की रिसर्च आप कर सकते हो. अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ग्रो करो. ओके. सो बाय द टाइम आप, इफ यू कैन सी योर फ्यूचर आफ्टर 5 और 10 years, तो थोड़ा सा टारगेट बना के चलो कि कितने पेटेंट्स हो जाने चाहिए, कितने रिसर्च पेपर्स हो जाने चाहिए. थोड़ा सा टारगेट सेट करके चलो. ऑल राइट. सो दैट बाय द टाइम यू रीच योर ग्रेजुएशन और यू टारगेट योर ड्रीम जॉब और योर ड्रीम कंपनी, आपके पास आपका रिज्यूमे ऑलरेडी इतना स्ट्रांग हो कि आपको कोई नो कह ही नहीं सके. ऑलराइट. एंड इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन सम कंपनी, इफ आई कैन सी सम ऑफ माय कलीग्स हैव आल्सो ज्वाइंड, if you're already working in some company, so if you are increasing your intellectual property, so that means you are useful for your company. okay. तो आजकल ये ट्रेंड हो गया कि किसी भी कंपनी में अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे हो तो दैट मीन्स यू आर आउटडेटेड, यू आर नॉट नीडेड, यू आर ऑब्सोलीट. ओके. यू आर बस आउटग्रोन नाउ. सो अगर आपको किसी कंपनी में टिके रहना है लॉन्ग रन के लिए, तो यू हैव टू शार्पन योर स्किल्स. अपने माइंड को शार्पन करना होगा, रिसर्च माइंडसेट क्रिएट करना ही होगा हमें. ऑलराइट. इफ यू वांट टू स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड. ऑलराइट. और अगर हम किसी सोशल कॉज को एड्रेस कर पाए तो दैट इज गोइंग टू बी मार्वलस. लाइफ में एक सोशल कॉज को एड्रेस कर लो, एक बड़ा सा पेटेंट करो, बड़ा सा कुछ डिजाइन सोचो, उसका प्रोटोटाइप भी बनाओ, उसको अप्रूव करो एंड गेट एवरीथिंग डन एंड गेट सेटल्ड इन योर लाइफ फॉर एवर. All right. So with this, I hope I am about to close, about to end this live. If we have any questions, let's take the questions quickly. Yes. All right. If you have any questions, hello, hi, ही दिख रहा है मुझे कुछ खास. Good evening. All right. Thank you. Okay. Okay. All right. Okay, guys. So, well, that's all for this live. I hope we will get to meet very soon with something new idea, something new to learn, and I'll definitely update you. Okay, so keep in touch, like, subscribe, and everything. पता है सबको. No need to tell it again. Okay. एंड शेयर दिस लिंक विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनका आपको लगता है कि कुछ भला होना चाहिए, कुछ सीखने की जरूरत है उनको, तो यू कैन शेयर दिस लिंक. एंड दिस चैनल इज नॉट फॉर योर एंटरटेनमेंट. मजे मारने के लिए आते हो तो प्लीज मत आया करो. कुछ सीखने का मन हो तो यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम. ऑलराइट. एंड यू कैन राइट सम आइडियाज इफ यू वांट कि नेक्स्ट लाइफ किस पे होना चाहिए. कुछ यूजफुल चीजें, कुछ यूजफुल आइडियाज आ रहे हैं माइंड में तो लिख दो, so that I can start working on it. We can have next interaction soon. All right. Okay, Sneha is very happy. Okay, Sneha, I'm also very happy to see you here.
So I hope you are also very much clear about this thing now. Sneha, I want to have a pretend from you very soon. All right? Okay. Okay, I think all done. Okay, then students, thank you for coming, thank you for watching, and thank you for being such a decent, lovely audience. And I really mean it. Thank you. Bye bye. Good night. Take care. Bye.